ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत राधान्ति स्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे कृपा याचना करता हूँ मैं। उसके बाद सभी गुरु वर्ग सभी वैष्णवों के चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा याचना करता हूँ। और मुझसे कुछ भूल चूक हो बोलने में तो आप सभी कृपा करके मुझे क्षमा करिएगा। तो हमने पहले गुरु तत्व में फर्स्ट श्लोक जान चुके हैं। तो उसमें हमने ये जाना था कि हमें गुरु के पास किस प्रकार जाना चाहिए। तो अब हम सेकंड श्लोक और थर्ड श्लोक आज पढ़ेंगे भी, उसका अनुवाद भी पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्य से दीक्षा प्राप्त व्यक्ति ही उन पर ब्रह्म को जानते हैं। आचार्य से दीक्षा प्राप्त व्यक्ति ही परब्रह्म यानी कि कृष्ण को जानते हैं। अर्थात हमें आचार्य से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। थर्ड श्लोक। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दूरतया दुर्गः पथस्तत् कव्यो वदन्ति। स्वयं वेद पुरुष साधुओं के हित के लिए उपदेश कर रहे हैं। हे साधुगण, नाना प्रकार की विषय चिंताओं से निवृत्त हो, अनर्थ परित्याग करके स्वरूप में प्रतिष्ठित हो। सूर्य के धार के समान संसार अतीव तृष्णा अर्थात बहु दुख कारिणी वह दुर्दया है। अर्थात भगवत ज्ञान के बिना संसार से पार होना असंभव है। दिव्य सूर्यगण उस संसार निवर्तक ब्रह्म को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ बताते हैं। अर्थात सद्गुरु के अनुगत्य में यत्न पूर्वक भगवत अनुशीलन किए बिना संसार से तरने का और अन्य उपाय नहीं है। तो यहाँ पे स्वयं वेद पुरुष यानी कि स्वयं कृष्ण सभी साधुगण यानी कि भक्तों के लिए उपदेश दे रहे हैं। हे भक्तगण, नाना प्रकार की विषय चिंताओं से निवृत्त हो। तो जो ये विषय चिंता है तो इससे हमें निवृत्त होना चाहिए, जो नाना प्रकार की अलग अलग प्रकार की है। महान भक्तों की कृपा प्राप्त करके भगवान को जानिए और महान भक्तों की कृपा प्राप्त करके आप भगवान को जानने के लिए सचेष्ट हो।
छुरे के धार के समान संसार अतीव तृष्ण है। छुरे के धार के समान संसार अतीव तृष्ण है। जिस बार छुरा अतीव तृष्ण होता है, उसी प्रकार संसार भी अतीव तृष्ण है, अर्थात बहुत दुख कारणी है। बहुत बहुत दुख है, दुखों का घर है, जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में भी कहा हुआ है, दुखालयः अशाश्वतम। अर्थात भगवान के ज्ञान के बिना संसार से पार होना असंभव है। तो भगवान के ज्ञान के बिना संसार से पार होना असंभव है। दिव्य भक्तगण उन सभी समस्याओं का हल करने वाले भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ बताते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना दिव्य सूर्यगण बहुत दुर्लभ बताते हैं। अर्थात सद्गुरु के गाइडेंस में भगवत अनुशीलन के बिना संसार से तरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। इसीलिए हमें सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। वांछात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत।